दोस्तों ये है अमेज़न का जंगल, हमारे अनोखे ग्रह पृथ्वी का एक रहस्यमय जंगल जहां अकेले जाना मतलब मौत को दावत देना। यहाँ 400 से ज़्यादा आदिवासी जनजातियां, 427 तरह के खूंखार जंगली जानवर, 8000 तरह के कीड़े मकोड़े, कुल मिलाकर ये जंगल लाखों अलग अलग तरह के जीवों और जलचरों और पक्षियों का घर है। 400 अरब पेड़ों से ढका ये जंगल इतना घना है कि इसके कई हिस्सों में सनलाइट कभी पहुंच ही नहीं पाती है। बायोडाइवर्सिटी में किसी खजाने जैसे इस महा जंगल को सींचती है इससे बहने वाली ये अमेज़न नदी, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर ये नदी ना होती तो दोस्तों अमेज़न का हरा भरा जंगल ना होता। डिस्कवरीज की डॉक्यूमेंट्रीज में देखने से ये जंगल आपको जितना भी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको बता दें कि इस जंगल में पाई जाने वाली छोटी से छोटी चींटी भी इतनी खतरनाक है कि उसका डंक बंदूक से मारी हुई गोली से भी ज़्यादा दर्द देता है। और यहाँ रहने वाले आदिवासी तो इन जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक है, जिन्हें इंसानों का गोश्त खाने तक से भी परहेज नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कमाल के जंगल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। कैनिबलिज्म, इंसानों को खाने वाले आदिवासी। दोस्तों 16th सेंचुरी में पहली बार पेरिस एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को दी ओरिलाना इस जंगल में गए थे और उन्होंने ही दुनिया को अमेज़न नदी की टोटल लेंथ के बारे में बताया था। फ्रांसिस्को दी ओरिलाना जब इस जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनका सामना यहाँ रहने वाले इन आदिवासियों से हुआ। दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल, जहाँ दिन का नामो निशान नहीं, जहाँ कदम कदम पर मौत है, वहाँ ये आदिवासी जनजातियाँ सदियों से रहती आ रही है। और जहाँ दुनिया की सारी जंगें पुरुषों के बीच ही हो रही थी, वहीं इस जंगल की वॉरियर्स महिलाएं हैं जिन्हें लड़ना और शिकार करना दोनों आता है। आदिवासी महिलाओं से जंग के बाद फ्रांसिस्को दी ओरिलाना ने इस जंगल को अमेजोनिया नाम दिया था। इसका मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है वुमेन वॉरियर्स, जिसे बाद में अमेज़न कहा जाने लगा। पर अगर आपको लगता है कि 16वीं सदी से 21वीं सदी तक आते आते ये जंगल बदल चुका होगा तो आप गलत है। अमेज़न आज भी उतना ही रहस्यमय और खतरनाक है जितना आज से 500 साल पहले था। अमेज़न के जंगल में रहने वाली आधी से ज़्यादा आदिवासी जनजातियाँ आज भी बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है। ये आदिवासी लोग अपने ही कबीले के किसी इंसान के मरने पर उसे दफनाते नहीं और न ही जलाते हैं, बल्कि ये उस शरीर को जलाने के बाद उसकी राख को अपने खाने में मिलाते हैं या फिर उसका सूप बनाकर पीते हैं। यहाँ ऐसी कई जनजातियाँ भी हैं जो मरे हुए इंसानों के इंटरनल ऑर्गन्स और मांस को पकाकर खा जाते हैं। वॉकिंग पाम ट्री। दोस्तों हॉलीवुड मूवीज़ में आपने पेड़ों को चलते और खूनी दानव में बदलते हुए देखा होगा, लेकिन आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि रियल लाइफ में भी कोई पेड़ चल सकता है। जानता हूँ आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में कुछ भी पॉसिबल है। इस जंगल में खास तरह के पाम ट्रीज पाए जाते हैं जो चल सकते हैं। हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाए गए पेड़ों की तरह नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। दरअसल पाम ट्रीज हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस तरफ से सनलाइट आ रही हो, इसलिए इन पेड़ों को वॉकिंग पाम ट्रीज कहा जाता है। वैसे इस जंगल में ऐसे कई जहरीले पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जिन्हें छूने भर से आप बीमार हो सकते हैं। और कुरेर इस जंगल में पाए जाने वाला ऐसा ही एक पौधा है जिनमें पाए जाने वाले जहर को यहाँ रहने वाले आदिवासी उनके तीर और भालों पर इस्तेमाल करते हैं। पॉइजनस इंसेक्ट्स। दोस्तों अमेज़न का इकोसिस्टम बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है और इस जंगल में पेड़ पौधों के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा संख्या में है तो वो है यहाँ के कीड़े मकोड़े, जिनमें से कई तो साइज में 1 इंच से भी छोटे हैं। पर ये इंसेक्ट्स इतने जहरीले हैं कि इनका एक भी डंक आपको मौत के मुंह तक पहुँचा सकता है। जैसे कि ये चींटियाँ। आपने चींटियाँ तो बहुत प्रकार की देखी होगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में पाई जाने वाली इन चींटियों को किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इन चींटियों के डंक काटने पर उसका दर्द बुलेट के लगने की तरह होता है, इसलिए इनको बुलेट अंट के नाम से जाना जाता है। तो आप भी कभी अमेज़न जंगल की सैर पर जाए तो इन बुलेट अंट से बचकर रहना। बॉइलिंग रिवर। दोस्तों आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि अमेज़न के जंगल में एक ही नदी बहती होगी और वो है अमेज़न रिवर, तो आप गलत है। यहाँ पर लगभग 1100 नदियाँ बहती है, जिनमें से एक है बॉइलिंग रिवर, और आज भी 70% लोग इस नदी के बारे में नहीं जानते हैं। सबसे खास चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस नदी का तापमान कभी कभी 110 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
और इसका नॉर्मल टेम्परेचर भी हमेशा 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। माना कि अगर कोई जीव गलती से इस नदी में गिर जाए तो मिनटों में अपनी जान गंवा सकता है। एक जंगल जहां बरसात के अलावा कोई और मौसम नहीं होता हो, वहां एक गर्म खौलते पानी की नदी, यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये सच है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ धरती की जियोथर्मल एनर्जी है। जायंट स्नेक। दोस्तों अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि अमेज़न का जंगल हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जहां कदम कदम पर जानलेवा रहस्यमयी जीव आपका इंतजार कर रहे हैं। अब जब दुनिया के सबसे बड़े सांपों का घर भी यही जंगल है तो यहाँ से बचकर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ इसी जंगल में हुआ करता था, जिसकी लंबाई 42 फीट थी और ये सांप किसी भी जीव को एक ही बार में जिंदा निगल जाया करता था। खैर टाइटेनोबोआ तो इस जंगल से लुप्त हो चुका है, लेकिन एनाकोंडास आज भी यहाँ भरपूर मात्रा में है। साल 2012 में रिसर्चर्स को जंगल में 30 फीट लंबा एक एनाकोंडा मिला था और यहाँ के आदिवासियों की माने तो उन्होंने यहाँ 60 फीट से भी लंबे सांप देखने का दावा किया है। पिरान्हा। खैर अब बात उस जीव की जाए जिसकी दहशत से अमेज़न के सारे जीव कांपते हैं और वो है अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे खूंखार और ख़तरनाक मछली पिरान्हा। वैसे तो पिरान्हा छोटी छोटी मछलियों को खाती है, पर खुला खून इनके लिए दावत का न्योता होता है। अगर इनके मुंह पर किसी इंसान या जीव का खून लग जाए तो उसको मारने तक से पीछे नहीं हटती। इसलिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट को हिदायत दी जाती है कि खुली चोट के साथ कभी भी इस नदी में जाने की कोशिश ना करें, और बाई चांस चले भी गए तो वो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि आपको नोच नोच कर ना खा ले। और ये तो फिर भी अमेज़न के वो स्पीसीज है जिनके बारे में दुनिया जानती है और इनसे लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा भी सकते हैं। लेकिन इस जंगल में असली खतरा तो उन जीवों से है जिनके बारे में आम लोग तो क्या जीव वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। खैर अमेज़न के जंगल का ये रहस्यमय सफ़र आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।